नमस्कार, मैं अमृत विचार से शारीना खान। आज हम मौजूद हैं रोहिलखंड डेंटल कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद हैं इम्प्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमाकांत ढंढरियाल। आज हम बात करेंगे इम्प्लांट के बारे में। समय से पहले दांत गिर जाते हैं, उसको किस तरह से हम इम्प्लांट करवा सकते हैं उसका, या किस तरह से दांतों की हमें देखभाल करनी चाहिए, इसके बारे में हम डॉक्टर से बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। डॉक्टर बताइएगा कि समय से पहले जो लोगों के समय दांत गिर जाते हैं, क्या वजह है या फिर कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो ज़्यादा देखने को मिलती हैं दांतों में? देखिए, हम लोगों ने समाज में देखा है कि दांतों के समय से पहले निकलने के कारण है, सबसे पहले है पायरिया का कारण। दूसरा, दांतों में हम जो लेमैन में बोलते हैं कैविटी, जैसे कीड़ा जिसे कहते हैं, वो दांतों में लग जाए और उसका सही समय पे इलाज ना हो तो इसमें इन्फेक्शन जड़ के नीचे आ जाता है और दांत निकलवाना पड़ जाता है। और कभी कभी पायरिया के कारण से दांत हिल जाते हैं और वो दांत निकल जाता है। तो कोशिश तो ये करें कि हम लोग मतलब हमें दांत लगाने तक की नौबत ही ना आए। तो पहली बात तो कोशिश ये करें कि दांतों को पायरिया का इलाज सही समय पे कराएं, और दांतों में अगर कैविटी लगी है या कैविटी अगर ज़्यादा भी लग गई तो आरसीटी से उस दांतों को बचाएं। एक, अगर दांत निकलवाना ही पड़ा किसी भी कारण से 17 साल की उम्र के बाद और किसी भी उम्र तक, 80 साल तक, 90 साल तक भी, तो हम उस दांत को लगा सकते हैं, जिसे हम इम्प्लांट कहते हैं। एक तरह से कृत्रिम दांत हुआ, वो एक तरीके से इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट मतलब टाइटेनियम होता है, एक टाइटेनियम का स्क्रू टाइप का शेप होता है, एक तरह जड़ होती है टाइटेनियम की, वो हम हड्डी के अंदर लगा देते हैं। एक तरीके से कृत्रिम दांत हम लोग लगाते हैं 17 साल की उम्र के बाद, जब चेहरा जबड़ा पूरा बन जाता है उसके बाद, और किसी भी उम्र तक, मतलब मरीज की उम्र 60 साल हो, 70 हो, 80 हो, 90 साल हो, जितनी भी उम्र है, हम उसके दांतों को लगा सकते हैं, भले एक दांत निकला हो या पूरी 32 ही निकला हो। तो आजकल का समय ऐसा है कि किसी भी इंसान को अपना दांत निकाल के टेबल में या पानी में नहीं रखना है। अब वो फिक्स पूरे तरीके से लगा सकते हैं और उसी तरीके से वो चबा सकते हैं जैसे पहले नेचुरल दांत थे। और इम्प्लांट करने के लिए हम लोगों को, करने से पहले हम लोग ज़रूर मरीज के पहले देखते हैं कि उसकी हड्डी कैसी है, उसका बनावट कैसी है चेहरे की, और उसके लिए हम लोग एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, और उसके बाद हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं। इसका पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरह से क्या चेकअप होता है या क्या विधि है इसकी पूरी? पहले हम लोग, जैसे मैंने बताया ना, जैसे पहले हम लोग मरीज के जो अगल बगल के दांत हैं, ये जबड़े को हम देखते हैं, उसका मॉडल लेते हैं और एक एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में जबड़े वाला एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है। उसके बाद हम लोग एक डिसाइड करते हैं कि बोन की जो क्वालिटी बोलो या बोन की जो अपनी आंतरिक शक्ति है वो कैसी है, और कैसी मजबूती है, और कैसी चौड़ाई है, कैसी लंबाई, उसके हिसाब से अलग अलग डायमेंशन के इम्प्लांट आते हैं, वो हम लोग हड्डी के अंदर लगा देते हैं। और उसके बाद हम लोग, जैसे नीचे का जबड़े में अगर हम इम्प्लांट लगाते हैं तो ज़्यादातर हम लोग 3 महीने का इंतज़ार करते हैं, जिसमें पूरी मजबूती आ जाती है, तब हम उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। और ऊपर के अगर जबड़े पे हम लोग दांत इम्प्लांट करते हैं तो हम करीबन 4 महीने का वेट करते हैं, क्योंकि ऊपर की जो हड्डी होती है थोड़ा सा मुलायम होती है। और 4 महीने के बाद जब इम्प्लांट में पूरी मजबूती आ जाती है तो ऊपर से हम कैप लगा देते हैं। एक तरीके से अगर दांत है तो उसके 2 भाग हो गए, एक तो जड़ जिसको हम लोग इम्प्लांट कहते हैं, और एक भाग जो दिखता है उसको कहते हैं क्राउन। तो ये इस तरीके से अगर हम करते हैं तो मरीज को काफ़ी फ़ायदा होता है, उसको एक तरीके से वही फीलिंग होती है जैसे नेचुरल दांत की होती है। तो इसमें कोई एज का है कि मतलब कि इतनी एज में हम करा सकते हैं? जैसे मैंने बताया ना, 17 साल के बाद एक माना जाता है कि हमारा 16-17 साल के बाद, 18 साल के बाद एक तरीके से हमारे चेहरे जबड़े की पूरी बनावट बन चुकी होती है। उसके बाद हम कभी भी करा सकते हैं। ये नहीं है कि हम 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के तो हम नहीं करा सकते। हमने बहुत मरीजों के 80 साल तक के मरीजों के हमने इम्प्लांट किए हैं। तो जैसे जैसे हम लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, वही सिंपल बात है कि दांतों की भी परेशानी एक तरीके से बढ़ रही है भाई। तो अब दांतों की हमें कोशिश ये करनी है कि मैंने आपको पहले बताया कि दांत निकलवाना ना पड़े, पहले तो कोशिश हम लोगों की यही होनी चाहिए। हाँ, अगर निकल चुका है तो आपको विकल्प पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि दांत लगाने के 3 ही विकल्प हैं। एक है रिमूवल डेंचर, निकालने डालने वाले। एक होता है फिक्स दांत, फिक्स पार्शियल डेंचर, जिसमें हम अगल बगल के दांतों को सपोर्ट लेके लगाते हैं। तीसरा हो गया इम्प्लांट। तो रिमूवल डेंचर और फिक्स पार्शियल डेंचर के अपने एक तरह से नुकसान तो नहीं कहेंगे, पर उसमें क्या होता है कि हमें अगल बगल के दांतों को सपोर्ट लेना पड़ता है, घिसना पड़ता है। इम्प्लांट का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम सपोर्ट हड्डी से ले रहे हैं, जबड़े की हड्डी से ले रहे हैं, जैसे कि नेचुरल दांत लेता है, जैसे नेचर ने हमें दांत दिए। तो हम जब हड्डी पे लगा देते हैं तो उसकी मजबूती ज़्यादा है। और दूसरा, अगर हड्डी के अंदर वो रहता है तो हड्डी कम नहीं होती। अगर हम किसी का भी दांत निकाल देते हैं तो लंबे समय तक अगर वो 32 ही पहनता है निकालने डालने वाली, या रिमूवल डेंचर ही पहनता है, तो लंबे समय में हड्डी की लंबाई और चौड़ाई कम हो जाती है। तो बाद में करने में, इम्प्लांट करने में दिक्कत आई। तो
हमारे मानना है कि अगर किसी के दांत निकल चुके हैं 17 साल की उम्र के बाद, तो अगर उसको दांत लगवाने हैं तो कोशिश ये करें कि इम्प्लांट की तरफ ही एक बार सोचें। और इम्प्लांट्स के फ़ायदे बहुत हैं, जिसे मैंने आपको बताया। तो क्या बताइएगा कि हम क्या देखभाल कर सकते हैं दांतों की, जिससे दांतों में समस्याएं ना हो, दांतों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं? सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि जैसे ब्रश आजकल हर कोई कर रहा है, तो कोशिश करें दिन में 2 बार तो ब्रश जरूर करें, रात को सोने से पहले जरूर करें। उसका कारण क्या होता है, रात को हमारा थूक कम बनता है, सलाइवा कम बनता है, तो बैक्टीरिया टीथ पे लगने के और कैविटीज़ होने के चांस ज़्यादा होता है। एक दूसरा, डेंटल फ्लॉस स्टार्ट करें। फ्लॉस का मतलब धागा टाइप का होता है। उस धागे से फ़ायदा क्या होता है कि जो ब्रश है हमारा कभी दोनों के बीच में नहीं जाएगा, तो वहाँ खाना फंस जाता है, वही अंदर सड़ता रहता है। तो कोशिश करें ब्रश के साथ फ्लॉसिंग भी करना स्टार्ट करें। तीसरा, बीच बीच में अपना डेंटल चेकअप कराएं। हर 6 महीने में 1 साल में अपना डेंटल चेकअप में खाली दांत ही चेकअप नहीं होते, पूरी ओरल कैविटी चेक होती है। जैसे मैंने अभी बताया भी था कि हम लोगों को ये भी कोशिश करनी कि हमारे मुंह में क्या परेशानी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही, कोई दांत के कटने के कारण से कोई सफ़ेद दाग तो नहीं हो रहा या कोई छाला तो नहीं हो रहा। उसको एक तरीके से पूरा ओरल चेकअप हम लोगों को कराना चाहिए। तो चेकअप जो कराना चाहिए कितने कितने दिन के बीच के अंतराल पर कराना चाहिए? कोशिश करें कम से कम 1 साल में तो एक बार होना ही चाहिए। और अगर आपको पायरिया की परेशानी है तो पायरिया का इलाज एकदम जल्दी कराएं। हमारे समाज में गलत धारणा है कि हम पायरिया का इलाज कराएंगे तो हमारे दांत घिस जाएंगे, ये हो जाए, ऐसा नहीं है। तो पायरिया का इलाज अगर आपने समय से करा लिया तो आपके दांतों की मजबूती काफ़ी रहेगी। दूसरा, हमारे समाज में तंबाकू का सेवन काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब तंबाकू का मतलब मीठी सुपारी भी एक तरीके से तंबाकू की तरफ ही है। बहुत से बोलते हैं कि हम तंबाकू नहीं खाते हैं, हम मीठी सुपारी खाते हैं। तो एक तरीके से कोई भी इस चीज़ का सेवन, भले मीठी सुपारी हो, तंबाकू हो, रजनीगंधा हो, किसी भी तरीके से, बहुत से गांव में मूसक गुल, तंबाकू वाले जो मंजन, ये इस तरीके से फैले हुए हैं। जैसे कभी गांव में किसी का दांत में दर्द हुआ तो पड़ोस में किसी ने बोल दिया मूसक गुल लगाओ, दर्द में आराम। उस कारण से मरीज को आदत हो जाती है और बाद में देखा गया कि उसके बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं, मुंह में कैंसर तक हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि अपना साल में एक चेकअप जरूर कराएं। और जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उनको हर 6 महीने में अपना चेकअप कराएं, ये मान के चलें। इम्प्लांट की क्या कॉस्ट आती है मरीज अगर कराता है तो क्या? देखिए, इम्प्लांट अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। एक मान के चलें, देखिए इम्प्लांट थोड़ा सा है, खर्चीला है मान सकते हैं, पर उसके अगर आप फ़ायदे देखें और लंबे समय तक के उसके अपना यूज़ देखें तो उसमें कॉस्ट एक तरीके से बिल्कुल नॉर्मल है। देश में ही बनता है या ये बाहर से? अभी तक कोई भी कंपनी हमारे देश में ढंग से उसको इम्प्लांट बना नहीं पाई। एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर तो है, पर मैन्युफैक्चर जो होता है बाहर से, विदेश से ही बन के आ रहा है। तो अभी देखा जाता है कि अगर इम्प्लांट के बारे में अगर हम आम बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि एक सर्जरी टाइप की है, तो इसमें लोग डरते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या काफ़ी प्रॉब्लम होगी, एक ऑपरेशन टाइप का होगा। तो उसके बारे में बताएं। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इम्प्लांट एक तरीके से माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, देखिए दांत निकालना भी सर्जरी है ना। तो ये आप मान के चलें कि आप अगर मैं दांत निकलवा रहा हूँ और अगर मैं इम्प्लांट करा रहा हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि दांत निकालना आसान है, मतलब मुश्किल है, और इम्प्लांट करना आसान है। पर हाँ, हर इम्प्लांट करने से पहले हम लोग ये जरूर है कि मरीज़ की हड्डी को देखते हैं, उसका एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन करते, तब हम लोग ओके करते हैं। पर ये इम्प्लांट करना कोई ये मान के मत चलिए कि बहुत बड़ी सर्जरी होती है। एक तरीके से माइनर सर्जरी हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। और माइनर सर्जरी में मुश्किल से हार्डली, अगर हम एक इम्प्लांट, अगर हमारी हड्डी बिल्कुल ठीक है तो मुश्किल से आधे घंटे का प्रोसीजर होता है। आधे घंटे में हम इम्प्लांट या जड़ लगा देते हैं और उसके 3 महीने के बाद फिर हम लोग 4 महीने के बाद हम लोग उस पर कैप लगा देते हैं। उस बीच में मरीज वही खाता पीता रहेगा जैसे पहले खाता पीता है। तो ये धारणा नहीं रखनी है कि इम्प्लांट कोई बहुत बड़ा सर्जरी है, बहुत बड़ी कोई प्रोसीजर है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, पर उसको हमें प्रॉपर प्लानिंग से करना है और सही हाथों से कराना है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रखी डॉक्टर की, और वो अगर इस विधि को, इस प्रोसीजर को करते हैं तो वो प्रॉपर अंजाम नहीं दे पाते हैं। बहुत हम पे फेलियर केसेस भी आते हैं, बहुत से एक तरीके से केसेस भी आते हैं। तो बस पर ये दिमाग में हम लोगों को हटाना है कि इम्प्लांट कोई करने से पहले हमें वो बहुत तकलीफ़ होगी या बाद में कोई तकलीफ़ होगी। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर।